नेचर सरप्राइजेस से भरे हैं, लेकिन कुछ मोमेंट्स इतने रेयर होते हैं कि वे सिर्फ एक बार जीवन में ही होते हैं। चमकती महासागरीय लहरों से लेकर आसमान को छूते झरनों तक, जो चीजों को नीचे की बजाय ऊपर की ओर ढकेलते हैं, ये नेचुरल फिनोमेना इतने रेयर होते हैं कि ये एब्सोल्युटली अनरियल लगती हैं। तैयार हो जाइए कुछ ऐसे 1 in a billion मोमेंट्स देखने के लिए जो नेचर में होते हैं। सहारा रेगिस्तान में एक विशाल घुमावदार चट्टान स्ट्रक्चर है जिसे आई ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, या जो लोग फैंसी नाम पसंद करते हैं वे इसे रिचार्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। आकाश से पृथ्वी में खुद ही एक विशाल जीवाश्म जैसी वर्लपूल जैसी दिखाई देती है, लेकिन ये कैसे बनी ये अभी भी एक रहस्य है। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा था कि ये एक टूटा हुआ वोल्केनो है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गहरी खुदाई की उन्हें आसपास की चट्टानों में कोई वोल्केनो निशान नहीं मिले। क्या आपने कभी किसी वोल्केनो को आकाश में बिल्कुल सही धुएं के छल्ले छोड़ते देखा है? माउंट एटना, जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, कभी कभी ये माइंड ब्लोइंग ट्रिक जैसी लगती है, लेकिन ये तभी होता है जब क्रेटर का आकार बिल्कुल सही होता है और मौसम पूरी तरह शांत होता है। आपको लगता है कितने वोल्केनो ऐसा कर सकते हैं? बहुत कम। अब न्यूजीलैंड में एक गुफा की कल्पना कीजिए जो एक गैलेक्सी की तरह चमकती है, न कि लाइट्स के कारण बल्कि हजारों छोटे बायोलुमिनेसेंट ग्लोवर्म्स के कारण। अंदर कदम रखे और अचानक आप एक बिल्कुल नई दुनिया में हैं, जहां छत एक तारे भरे रात के आकाश जैसी दिखाई देती है। यहाँ एक और अजीब घटना है। कई साल पहले एक निश्चित एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव हुआ था, जिसे जल्दी से पत्थरों से बंद कर दिया गया। समस्या हल हो गई, है ना? असल में ऐसा नहीं था। समय बीतने के बाद गैस फिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है, और क्या हुआ? लोगों ने फिर से वही पुराना तरीका अपनाकर इसे छिपा लिया। नेचर भी अनपेक्षित जगहों पर कला बनाने का तरीका जानती है। उदाहरण के तौर पर ये बर्फ से ढकी डोनट्स जो जमी हुई झीलों में दिखाई दी थी, ये कैसे बनी कोई नहीं जानता, लेकिन ये बिल्कुल एब्सोल्युटली अनरियल लगती है। कुछ जंगलों में जब मौसम की बारिश सही समय पर होती है तो परिदृश्य थोड़ी देर के लिए जलमग्न दुनिया में बदल जाता है। डाइवर्स डूबे हुए पेड़ों के बीच तैरते हुए जंगल का अनुभव करते हैं, जो अधिकतर लोग कभी नहीं कर पाएंगे। अजीब की बात करें तो आइए एक पौधे के बारे में बात करते हैं जो ना केवल अजीब दिखता है बल्कि बदबू में भी उतना ही बुरा है। टाइटन अरम, जिसे कॉर्प्स फ्लावर भी कहा जाता है, ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचे फूलों में से एक है, जो 10 फीट तक ऊंचा होता है, और ये सड़े हुए मछली और सड़े हुए अंडे जैसी बदबू करता है। क्यों? ताकि ये उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके जो इसे परागित करने में मदद करते हैं। नेचर ने इस पर सच में हॉरर मूवी के थीम में पूरी तरह से काम किया है। एक पहाड़ी क्षेत्र में जहां कभी तेल निकाला जाता था, कुछ अजीब होता है। अगर आप जमीन को पर्याप्त फोर्स से मारें तो आप इसे आग में भी बदल सकते हैं। समय के साथ तेल मिट्टी में रिस गया, जिससे यह अत्यधिक ज्वलनशील हो गया। एक छोटी सी चिंगारी या एक लापरवाह कदम भी अचानक आग लगा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप इस जगह से गुजर रहे हैं, ये जानते हुए कि आपके पैरों के नीचे की जमीन किसी भी मोमेंट्स आग का गड्ढा बन सकती है। हर ठंडक सौम्य नहीं होती, कुछ तो बिल्कुल जानलेवा होती है। द फिंगर ऑफ डेथ को ले, जो एक खतरनाक घटना है जो केवल अत्यधिक ठंड में होती है। एक पतली बर्फीली रेगिद ओशन के नीचे पहुंचती है, और जैसे ही वो समुद्र तल से टकराती है, जो भी चीज उसके संपर्क में आती है वो तुरंत जम जाती है। कल्पना कीजिए कि आप इसके रास्ते में एक छोटे से जीव हैं, बचने का कोई चांस नहीं। क्या आपने कभी सुना है कि बर्फ एक शिकारी की तरह काम करती है? अब ये एक अजीब सवाल है। क्यों हिरन एक ही सड़क के एक ही फ्रंट लॉन पर बार बार आते हैं? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है, उन्होंने इसे अपनी पर्सनल हैंगआउट जगह बना लिया है। क्या ये घास है, शांति है, या क्या वे बस वहां रहने वाले इंसानों को कंफ्यूज करना पसंद करते हैं? लावा का बहाव पहले से ही दूर से डरावना होता है, लेकिन और भी ज्यादा डरावना यह है कि इसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। आप बैरियर्स बना सकते हैं, खाइयां खोद सकते हैं, या फिर यहाँ तक कि इसे पानी से ठंडा करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन नेचर अक्सर इस लड़ाई में जीत जाती है। ओशन की भी अपनी जंगली चालें हैं। कभी कभी तटों पर मोटी समुद्री झाग जमा हो जाती है, जिससे ऐसा दृश्य बनता है जो सीधे किसी फैंटेसी फिल्म से लिया गया हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हार्मलेस होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये सीरियस पॉल्यूशन का वार्निंग साइन हो सकता है। अब बिल्कुल सही समय की बात करें, कोई व्यक्ति पेरिस के एफिल टावर का खूबसूरत वीडियो बना रहा था और अचानक भिन्न बोला है, बिजली ने उसे मिडिल शॉट के बीच में ही मार दिया। ये एक 1 in a billion एनकाउंटर था। कल्पना कीजिए कि आप बाद में अपनी फुटेज चेक कर रहे हो और रियलाइज कर रहे हैं कि आपने उस मोमेंट को कैद कर लिया।
फिर होते रंगीन क्लाउड्स जो बहुत ही प्रोसाइज सर्कमस्टेंसेस में दिखाई देते हैं, आमतौर पर एक बड़े मौसम के परिवर्तन से ठीक पहले। अगर आप इन्हें कभी देखें तो आसमान में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहिए। क्या आपने इसे असली जीवन में कभी देखा है? एक ब्रूटली सॉल्टी झील के बीच एक अकेला पेड़ खड़ा था जो सभी बाधाओं को चुनौती दे रहा था। ना ताजे पानी था, ना पोषक तत्व थे, बस प्योर डिटर्मिनेशन था। लेकिन यहाँ तक कि सबसे कठोर जीव भी अपनी सीमाओं तक पहुंच जाते हैं। समय के साथ नमक ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और इसे प्राकृतिक मूर्ति की तरह प्रिजर्व कर दिया है। सभी बर्फ सॉलिड और सेफ नहीं होती। ये डेलिकेट हिमांक जो पानी के अंदर बनते हैं एक रेयर साइट है जो केवल एग्जैक्ट वेदर कंडीशंस में होती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, इस बर्फ पर कदम रखो तो ये कांच की तरह आपके नीचे टूट जाएगी। जीवन बचाने की बात करें तो लेट्स गो ओशन की सबसे अजीब जीवों में से एक सी क्यूकम्बर समुद्र खीरा के बारे में बात करते हैं। इसका खाने का तरीका शायद सबसे सुंदर नहीं है, लेकिन ये बेहद इफेक्टिव है। ये छोटा सा इन्वर्टिब्रेट जीव सिर्फ एक काम करता है, खाना, और यकीन मानिए ये कभी भूखा नहीं रहता। ताइवान में एक मिट्टी का ज्वालामुखी बार बार फट रहा है और हर बार ये और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो रहा है। लेकिन यह ट्विस्ट है, अंडरग्राउंड से लपटें निकलती हैं जो ये साबित करती हैं कि सतह के नीचे गैस है। इसके पास रहना शायद अब से सेफेस्ट आइडिया नहीं है। कभी कभी सही एंगल से सामान्य चीजें भी मैजिकल दिखने लगती हैं। एक कैमरामैन ने एक अजीब दृश्य कैद किया, पाम ब्रांच जो हवा में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरे पर्सपेक्टिव से ऐसा लग रहा था जैसे किसी जादूगर की झाड़ू उड़ते उड़ते बीच में छोड़ दी गई। वो साइंस क्या, मैजिक, यहाँ क्या हो रहा है? और सही समय की बात करें तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स पहाड़ फोटोशूट के लिए तैयार हो रही थी, एक सुंदर दृश्य की उम्मीद के साथ। जो उन्हें मिला वो था नेक्स्ट लेवल। दूर से एक मैसिव एवलिन चाह रहा था, टेरिफाइंग शायद, लेकिन ये सबसे बड़ा फैंटास्टिक फोटो बॉम्ब मोमेंट था। कुछ लोग एडवेंचर के लिए पहाड़ चढ़ते हैं, कुछ लोग इसे काम के लिए करते हैं। दो फियरलेस कैमरामैन के लिए ये तो जस्ट अनदर डेट जॉब था। एक क्लाउड लाइन से ऊपर चढ़े, इतना ऊंचा कि ऐसा लगता था जैसे वो दुनिया के ऊपर तैर रहे हों। ऐसी फुटेज कैद करने के लिए जो सपने से सीधी ड्रीम जैसी लगती है। रेयर वेदर इवेंट जो किसी नॉर्मल डे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। सूरज के चारों ओर सफेद रेनबो पहले से ही अननोन है, लेकिन जिम्बाब्वे के कैमरामैन ने एक और भी रेयर मोमेंट कैद किया। मल्टीपल हेलोज का एक साथ एक यूनिक ऑप्टिकल इल्यूजन में जुड़ा हुआ दिखाई देना। स्काई कब अपने रेनबो की तरह से जोड़ लेती है, ये कितनी बार होता है। जब पृथ्वी हिलने का फैसला करती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड्स पूरे पृथ्वी की परतों को पहाड़ों से नीचे फेंक देती है, जो उनके रास्ते में सब कुछ बर्बाद कर देती है। घर, रास्ते, जंगल, एक पल में सब कुछ गायब। कभी कभी नेचर का सबसे बुरा समय होता है। एक बाढ़ किसी भी दिन डिस्ट्रप्शन कर देती है, लेकिन ये बाढ़ बिल्कुल गलत समय पर आई। थोड़ी सी और फोर्स से ये बहुत सारी कारों को और उनके अंदर के लोगों को पुल से बहा सकती थी। पानी को इतना पावरफुल क्या बनाता है कि कुछ एक्स्ट्रा इंच भी जीवन या मृत्यु का फट डाल सकते हैं। रेगिस्तान के गहरे अंधकार में लोगों ने काले सोने, तेल की खोज की, लेकिन अच्छी बात यह है कि अन्य स्थानों के मुकाबले इस खोज से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जीवन बहुत कम प्रभावशाली था। फिर भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि पृथ्वी में कितने छुपे रिसोर्सेज अभी भी खोजे जाने की इंतजार कर रहे हैं। अगर आप एक रेत का भवंडर रेत के टीनों के बीच घूमते हुए देखते तो आप क्या करते? भागते, छिपते। इस कैमरामैन ने ठीक इसका उल्टा किया। वो सीधे उसकी तरफ दौड़ा, केवल एक परफेक्ट शॉट पाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। पागल है या बहादुरी, शायद दोनों ही है। और ये असली जेम, वेल्स को इंद्रधनुष पसंद है। कैसे? जब ये पानी की बौछार सूर्य के प्रकाश में फेंकती हैं तो पानी का धूण ठीक से रोशनी को मोड़ देता है, जिससे उनके ऊपर एक छोटा सा इंद्रधनुष बन जाता है। क्या वो जानबूझकर ऐसा करती हैं? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्की है, नेचर को शो करना पसंद है। कुछ झरने सिर्फ पानी को नीचे नहीं गिराते, बल्कि चीजों को ऊपर भी भेजते हैं। कुछ झरनों से हवा का प्रवाह इतना स्ट्रांग होता है कि छोटे से छोटे वक्त जैसे लकड़ी की छट्टी, पत्ती और यहाँ तक कि पक्षी भी हवा में फंसकर दोबारा ऊपर उड़ सकते हैं। यह नेचर का रिवर्स ग्रेविटी जैसा है। उन लकी टूरिस्ट के लिए जो एक विशाल आइसबर्ग देखने गए थे, उनका धैर्य कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स में बदला। उनके ठीक सामने एक विशाल हिमखंड टूटकर पानी में गिरा और एक मैसिव वेव पैदा हुई। नेचर का फोर्स का वास्तविक उदाहरण। यह वो मोमेंट है जिसे लोग कैमरे में कैद करने का सपना देखते हैं। कभी कभी गलत समय पे गलत जगह होना गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है। बस इन मछलियों से पूछिए। एक पल में अपने काम में व्यस्त तैर रही हैं और अगले ही पल नेचर ने उन्हें एक ऐसा मोड़ दे दिया जिससे भी बच नहीं सके। एक गुफा के अंदर एक समूह के एक्सप्लोरर्स खुद को एक डरावनी स्थिति में पा गए जब अचानक पानी तेजी से बहने लगा और उनका रास्ता बंद कर दिया। ऐसे मोमेंट में घबराहट सबसे बड़ा दुश्मन होती है। शांत रहना और जल्दी सोचकर प्रतिक्रिया देना ही बचने का एकमात्र तरीका है। सनसेट पहले से ही मैजिकल होते हैं, लेकिन जब उसमें रेनबो और बिजली की कड़ी जुड़ जाती है तो अचानक आपको नेचर का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है।
एक कैमरामैन ने सौभाग्य से इन तीनों का एक ही शॉट में कैद कर लिया। क्या कभी ऐसा पल आया है जब आपको महसूस हुआ हो कि आप किसी फिल्म का हिस्सा हो? एक फ्रोजन रिवर के नीचे कुछ इनक्रेडिबल होता है। जैसे ही बर्फ पिघलने लगती है, छोटे एयर बबल्स बनते हैं और सतह के नीचे फंस जाते हैं। लगभग ऐसा लगता है जैसे बर्फ सांस ले रही हो। ये एक शांत लेकिन सुंदर संकेत है कि सर्दी खत्म हो रही है और नाला फिर से बहने वाला है। डेड सी के किनारों पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें समुद्र तटों को सजा रही हैं। नमक के मोती, ये छोटे सफेद गोलाकार रूप स्वाभाविक रूप से पानी में मिनरल्स के क्रिस्टलीकरण से बनते हैं। भले ही ये हर जगह होते हैं, वे कभी भी आकर्षक नहीं होते। कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्र तट पर चल रहे हैं जहां रेत की जगह छोटे नमक के मोती हैं। फिर आते हैं गीजर, नेचर की एक सरप्राइज पार्टी का रूप। जब ये सूरज इन्हें सही तरीके से छूता है तो ये शानदार प्रदर्शन में बदल जाते हैं, भाप और पानी को हवा में ऊंचा फेंकते हुए। चाहे वो एक ब्राइट डे हो या स्टॉर्मी, गीजर कभी भी इंप्रेस करने में असफल नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं जिससे कोई भी एडवेंचर आप मिस ना करें। अगली बारी तक के लिए जिज्ञासु रहें, हैरान होते रहें और नेचर के अद्भुत अद्भुतों का एक्सप्लोर करते रहें। याद रखें, नेचर में हमेशा नई नई आश्चर्यजनक चीजें आपके लिए इंतजार कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।